रहीम ने बातचीत जारी रखते हुए कहा, आपा, आज सुबह चौराहे पर बादशाह का मुनादी ऐलान कर रहा था, शहर में एक शेर आ गया है, कई लोगों को खा चुका है। अरे बेटा, लानत भेज उस शेर पर, फातिमा आपा ने गुस्से से कहा। मैं ना शेर से डरती हूँ, ना हाथी से, ना किसी और जानवर से। मुझे तो बस इस टपके से डर लगता है। सारा घर भीग जाता है, सारा सामान खराब हो जाता है। काश यह टपका खत्म हो जाए। हाँ आपा, टपका सचमुच बहुत बुरी चीज है। रहीम ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों चाय पीते हुए बारिश के बारे में बातें करते रहे। फातिमा आपा बार बार टपके को कोसती रही, लेकिन जो बात रहीम और फातिमा आपा को नहीं मालूम थी वो यह थी कि उसी वक्त वही आदमखोर शेर बारिश से बचने के लिए फातिमा आपा के घर की बाहरी दीवार के नीचे खड़ा था। शेर का नाम सुल्तान था। वो जंगल का सबसे ताकतवर शेर था। कुछ हफ्ते पहले जंगल में शिकार की कमी हो गई थी तो वह शहर की तरफ आ गया था। शुरू में उसने कुछ बकरियां और मुर्गियां मारी, लेकिन फिर उसने एक इंसान को मार डाला। उसके बाद से वह आदमखोर बन गया था। सुल्तान तेज बारिश से बचने के लिए दीवार के नीचे खड़ा था। दीवार कच्ची थी और उसमें जगह जगह छेद और दरारें थीं। इन दरारों से अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। सुल्तान ने फातिमा आपा और रहीम की बातचीत एक एक शब्द सुनी। जब फातिमा आपा ने कहा कि वो शेर से नहीं डरती तो सुल्तान को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जब फातिमा आपा ने कहा कि उन्हें सिर्फ टपके से डर लगता है तो सुल्तान सोच में पड़ गया। ये टपका क्या चीज है? सुल्तान ने अपने मन में सोचा। ये बूढ़ी औरत कह रही है कि वो मुझसे नहीं डरती, लेकिन टपके से डरती है, तो टपका जरूर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। सुल्तान ने और गौर से सुना। फातिमा आपा बार बार टपके को बुरा भला कह रही थी। लानत है इस टपके पर, काश ये खत्म हो जाए, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। सुल्तान डर गया। अगर यह टपका इतना खतरनाक है कि यह औरत मुझसे ज्यादा इससे डरती है तो मुझे भी सावधान रहना चाहिए। पता नहीं यह टपका कैसा जानवर होगा, शायद मुझसे भी बड़ा और ताकतवर होगा। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। आधे घंटे बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। आसमान साफ हो गया और शाम की ठंडी हवा चलने लगी। सुल्तान ने सोचा कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। वह जंगल की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि फातिमा आपा की आवाज फिर सुनाई दी। बेटा रहीम, बारिश रुक गई है, अब तू घर जा, लेकिन जाते जाते एक बार जंगल के किनारे देख लेना, शायद वो नालायक बुर्राक वहां घास चर रहा हो। जी आपा, देख लूंगा, रहीम ने कहा। सुल्तान यह सुनकर सतर्क हो गया। वह चुपचाप दीवार के साथ साथ चलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसे डर था कि कहीं वह टपका उसे देख न ले। रहीम ने फातिमा आपा से विदा ली। आपा, मैं कल फिर आऊंगा और बुर्राक को ढूंढूंगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, यह 2 रुपए रख ले, तूने पूरे दिन मेहनत की। फातिमा आपा ने रहीम के हाथ में 2 रुपए रख दिए। रहीम खुश हो गया। शुक्रिया आपा, कल फिर आना, अगर बुर्राक मिल गया तो मैं तुझे 3 रुपए और दूंगी, फातिमा आपा ने कहा। रहीम ने गधे की रस्सी हाथ में पकड़ी और जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्की लाली बची थी। रहीम जंगल के किनारे पहुंचा। वहां घने पेड़ थे। बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ था। रहीम आंखें चौड़ी करके इधर उधर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद बुर्राक यहीं कहीं मिल जाए।